अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोबायोलॉजी का जो अगला हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे थे वो था हॉट एयर ओवन स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, इसके फर्दर दो टाइप्स हैं, एक मैकेनिकल है और एक मैकेनिकल कन्वेक्शन टाइप है, दूसरी ग्रेविटी कन्वेक्शन टाइप है हॉट एयर ओवन की। ये दो टाइप्स हैं, इन दो टाइप्स के थ्रू स्टेरिलाइजेशन की जाती है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये ग्रेविटी कन्वेक्शन टाइप का फिनोमिना मैं आपको दिखा रही हूँ। ग्रेविटी कन्वेक्शन टाइप के अंदर स्टेरिलाइजेशन किस प्रोसेस के थ्रू होती है। ये नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं ये मैकेनिकल कन्वेक्शन टाइप है स्टेरिलाइजेशन की। इस टाइप में ये होता है कि जो हीट होती है या हॉट एयर होती है ये सर्कुलेट करती है बाय फैन। ठीक है, इस मशीन के अंदर एक फ़ैन लगा हुआ होता है जो हीट को सर्कुलेट करवाता है पूरे चैम्बर के अंदर। देर आर टू टाइप्स, ग्रेविटी कन्वेक्शन टाइप इन विच एयर इज सर्कुलेटेड, जिसमें जो हवा है वो गर्दिश करती है बाय ग्रेविटी कन्वेक्शन टू ऑल पार्ट्स ऑफ चैम्बर। ग्रेविटी कन्वेक्शन के थ्रू चैम्बर के पूरे सारे पार्ट्स के अंदर। मैकेनिकल कन्वेक्शन टाइप इन विच एयर इज सर्कुलेटेड बाय फैन, इसमें जो एयर है वो सर्कुलेट करती है बाय फैन। इस मेथड के थ्रू हम कौन कौन सी चीज़ों को स्टेरिलाइज कर सकते हैं। कॉनिकल फ्लास्क को हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ग्लास वेयर, कॉनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब एक्सेट्रा स्टेरिलाइज बाय दिस मेथड। ठीक है, इसके बाद आता है इंसेनरेशन। इंसेनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इंसेनरेशन इज़ अ वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस। वेस्ट वो वाली चीज़ें जो हम यूज़ कर चुके हों माजी में, ठीक है, उनको दोबारा से रीयूज़ करने के लिए इस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है। इज़ अ वेस्ट ट्रीटमेंट, वेस्ट को ट्रीट किया जाता है प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर इट इज़ यूज्ड, इसको यूज़ किया जाता है टू सैनिटाइज, क्लीन करने के लिए। सैनिटाइज क्लीन करने के लिए मेडिकल एंड अदर हाजरट्स। हाजरट्स का मतलब होता है हार्मफुल वेस्ट, बिकॉज इट इज़ डिग्रेडेड विद नॉन हाजरस वेस्ट। ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। डिफरेंट हार्मफुल वेस्ट को ट्रीटमेंट के लिए इस मेथड में यूज़ करते हैं। मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, इट इज़ द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ये स्टेरिलाइजेशन का बहुत ही रिलायबल मीन दैट ट्रस्टफुल मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड। मॉइस्चर यानी कि नमी की मौजूदगी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किल हो जाते हैं एट कंसिडरेबली लो टेम्परेचर। कम टेम्परेचर के ऊपर भी ये बैक्टीरिया जो है ये किल हो जाते हैं रादर देन ड्राई हीटिंग। ड्राई हीटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। मैकेनिज्म, बाय दिस मेथड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रॉयड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है बाय डीनेचरिंग के थ्रू एंड कोएगुलेशन ऑफ सम एसेंशियल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एसेंशियल प्रोटीन्स होती हैं वो डीनेचर हो जाती हैं। डीनेचर यानी कि वो अपना काम करना छोड़ देती हैं, ठीक है, या कोएगुलेशन वो जम जाती हैं। ठीक है, जो इनके अंदर असेंशियल प्रोटीन्स होती हैं, इस प्रोसेस के थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या बैक्टीरिया को किल कर सकती हैं। एडवांटेजेस, अब इसके फ़वाइद क्या हैं। इसके फ़वाइद कौन कौन से हैं। माइक्रोब्स कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। आर किल्ड मोर इफेक्टिवली, इनको ज़्यादा इफेक्टिवली, ज़्यादा अच्छे तरीके से किल किया जा सकता है। एम्प्यूल्स इंजेक्शंस आप लोगों ने देखे होंगे जो कांच के होते हैं। ठीक है, एम्प्यूल्स आर रेडिली स्टेरिलाइज्ड, वो इस तरीके से आसानी से स्टेरिलाइज कर सकते हैं, किए जा सकते हैं। बल्क क्वांटिटीज़, बल्क मतलब ज़्यादा मिकदार में, बल्क क्वांटिटीज़ ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर इफेक्टिवली स्टेरिलाइज्ड। सर्जिकल ड्रेसिंग से मुराद ये है सर्जरी के दौरान जो जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं। ड्रेसिंग्स के अंदर आ जाता है पट्टियाँ वगैरह आ जाती हैं, गाज आ जाते हैं, टेप आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं ऑपरेट करने के लिए, नाइफ्स आ जाती हैं और डिफरेंट इक्विपमेंट्स, डिफरेंट आलात आ सकते हैं। इनको स्टेरिलाइज किया जाता है इस मेथड के थ्रू। डिसएडवांटेजेस जो इसके नुकसानात हैं, मैं थर्मोलेबल सब्सटेंसेस, वो वाले सब्सटेंसेस जिनके ऊपर टेम्परेचर मेंशन होता है उनको स्टेरिलाइज इस मेथड के थ्रू नहीं किया जा सकता। एंड ऑइनमेंट्स कहा जाता है क्रीम को। ऑइनमेंट जरासीम कश क्रीम जो होती है, ठीक है, उनको ऑइनमेंट कहा जाता है, कैन नॉट बी स्टेरिलाइज, वो इस मेथड से स्टेरिलाइज नहीं की जा सकती। ठीक है, इसके आगे ऑटोक्लेविंग आता है, हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड, हीटिंग विद बॉइलिंग वाटर, टेंडराइजेशन, हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड बेसिकली कहा जाता है उन चीज़ों को या उन सब्सटेंसेस को, ठीक है, जो बैक्टीरिया को किल करें।
ऑटोक्लेविंग इज़ एन अपरेटस, ऑटोक्लेविंग इज़ अ मैकेनिज्म। ऑटोक्लेविंग का जो वर्ड है ये एक मैकेनिज्म है, ठीक है, लेकिन ऑटोक्लेव का जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ये एक अपरेटस का नाम है। ऑटोक्लेव इज़ एन अपरेटस यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन बाय स्टीम, ठीक है। ऑटोक्लेव एक अपरेटस है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए, ठीक है, और इस अपरेटस के अंदर स्टीम का इस्तेमाल किया जाता है, भाप का इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोक्लेव इज़ एन अपरेटस यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर, एक ख़ास प्रेशर के ऊपर इस मेथड के थ्रू हम 20 मिनट तक स्टेरिलाइजेशन करते हैं। टाइम जो रिक्वायर्ड होता है वो 20 मिनट्स होता है और टेम्परेचर जो होता है 121 डिग्री सी होता है। नॉर्मली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऑटोक्लेव ऑपरेटर्स के अंदर जो टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं या जो टेम्परेचर हम सेट करते हैं वो 121 डिग्री सी होता है।